हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो टॉपिक है बॉस, उसमें आपको ज़रूरी अपडेट्स देने वाला हूँ ऑटो सेक्टर के बारे में। जो पहला अपडेट है वो है मारुति सुजुकी के बारे में। ना मारुति जानकार अब हो गया है इस मामले में कि कंज्यूमर सेफ्टी के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं, और इसलिए देखा गया जब 2024 में नई स्विफ्ट आई उसमें 6 एयरबैग्स आए, फिर डिज़ायर आई उसमें 6 एयरबैग्स आए, और अभी 2025 से सेलेरियो में भी अब 6 एयरबैग्स आने स्टार्ट हो गए हैं। उससे पहले इन्विक्टो के अंदर जिम्नी में भी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते थे। सो पॉइंट इज दैट मारुति सुजुकी स्लोली इंट्रोड्यूसिंग 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड। लेकिन मेरे को एक ही इस बारे में थोड़ा सा ना, वो आप कह सकते हैं कि पता नहीं मारुति क्या सोचती है कि इसको स्लोली क्यों कर रही है। Why are they not starting in 6 airbag standard in Brezza, Grand Vitara? What is stopping them? अगर वो स्लैरियो में ला सकते हैं, स्विफ्ट में ला सकते हैं, डिज़ायर में ला सकते हैं, तो ब्रेजा और ग्रैंड विटारा में क्यों अभी तक मतलब देरी कर रहे हैं? कंज्यूमर्स वेट कर रहे हैं ब्रेजा को और सेफर एक्सपीरियंस देने के लिए। ग्रैंड विटारा में आना चाहिए था। वैगनार में क्यों नहीं 6 एयरबैग्स? अगर आप बोले, हालांकि शहर के लिए कार है वैगनार, लेकिन अगर स्लैरियो में ला सकते हैं तो वैगनार में भी लेके आइए, एर्टिगा में लेके आइए, एक्सल 6 के अंदर लेके आइए, बलिनो में लेके आइए। तो पॉइंट ये है, दे आर स्लाइट स्लो। मे बी जो वेंडर उनको एयरबैग्स सप्लाई कर रहा है, शायद उसके पास इतने ज़्यादा एयरबैग्स में थोड़ा समय लग रहा होगा somehow. सो दैट इज़ व्हाट they are doing right now. जो दूसरा अपडेट है वो है टाटा मोटर्स के बारे में। Now, टाटा मोटर्स is already a pioneer in terms of build quality, in terms of safety, in terms of stylish cars. लेकिन उनकी जो कार्स काफ़ी समय से बिक रही हैं वो पहली जनरेशन में ही बिक रही हैं। अगर आप हैरियर की बात करें, सफारी की बात करें, नेक्सॉन की बात करें, टियागो की बात करें, टिगोर की बात करें, इवन फॉर दैट मैटर पंच ऑल्सो, ऑल दीज कार्स, अल्ट्रोस ऑल्सो, सब अभी पहला जनरेशन चल रहा है। अभी नेक्सॉन को तकरीबन 8 साल हो गए हैं। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका सेकंड जनरेशन कब आएगा, क्योंकि जनरेशन जब चेंज होता है ना, सो कार में काफ़ी सारी तब्दीलियां होती हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से, कैबिन के हिसाब से, इंजन के ट्यूनअप के हिसाब से, सस्पेंशन के हिसाब से, राइट ड्राइव, एवरीथिंग इम्प्रूव्स इन। लेकिन आप अगर इसके बारे में वेट कर रहे हैं कि बॉस नेक्सॉन की, पहले ऐसे काफ़ी रिमर्स चल रहे थे कि नेक्सॉन का सेकंड जनरेशन 2025 में आएगा, तो जानकार बनिए, नेक्सॉन के दूसरे जनरेशन को अभी भी 2 साल बाकी हैं। सो नेक्सॉन में समय है। टाटा मोटर्स समहाउ, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मॉडल्स तो अच्छे खासे उतार दिए हैं, पर उनको अब ऐसा लगने लगा है कि अब सियारा जैसा लेके आने वाले हैं, अविनिया लेके आएंगे। जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स है उसमें तब्दीलियों में थोड़ा सा ऐसा लगता है मैन्युफैक्चर स्लाइड स्लो, क्योंकि आज की तारीख में इंडस्ट्री में कंपटीशन सेकंड जनरेशन को 5-6 साल के ऊपर ज़्यादा समय नहीं लगाता है। लेकिन टाटा मोटर्स की इस गाड़ी में ऑलमोस्ट 10 साल हो जाएंगे। 2027 की आपको वेट करनी होगी। इफ़ यू लुकिंग फॉर नेक्सॉन सेकंड जनरेशन, इफ़ यू लुकिंग फॉर टियागो सेकंड जनरेशन, इफ़ यू लुकिंग फॉर इवन टाटा मोटर्स पंच ऑल्सो, अल्ट्रॉस ऑल्सो, सफारी ऑल्सो, हैरियर ऑल्सो, देयर इज स्टिल लॉट ऑफ टाइम। तो अभी आपको इसमें कार में फेसलिफ्ट्स, अपग्रेड्स मिलेंगे, पर सेकंड जनरेशन इन कार्स में अभी समय है। जो तीसरा आपके लिए अपडेट है बॉस, वो है स्कोडा के बारे में। अभी स्कोडा के बारे में पहले ऐसे न्यूज़ निकल के आ रहे थे कि भाई इंडिया छोड़ के तो नहीं चली जाएगी। तो साहब स्कोडा ने दिखाया, अभी काइलैक को लेके आए बड़े कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट पे, एंड समहाउ काइलैक के बारे में जान लीजिए, द कार इज रीजनेबली इंप्रेसिव। लोग इस कार को पसंद कर रहे हैं, अच्छी कीमत पे है। इसका जो बेस वेरिएंट्स हैं, इसका क्लासिक और सिग्नेचर, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। एंड दिस इज द मॉडल विच कंज्यूमर्स को जीडीआई इंजन, 5 स्टार सेफ्टी, एयरबैग सब पसंद आ रहा है। अभी स्कोडा ने एक और अनाउंसमेंट करी है कि 2025 में वो अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को लेके आएंगे। एनियाक एंड एलरॉक इज ऑल सेट टू लॉन्च इन 2025 एंड अर्ली 2026। पहले आएगी स्कोडा की एलरॉक, विच वुड बी अराउंड 4 मीटर्स इन लेंथ, छोटी एसयूवी रहेगी, और उसके बाद आएगी एनियाक, जो होगी कार 4.2 मीटर्स के अंदर। सो आप अगर जर्मन इंजीनियरिंग का मजा लेना चाहते हैं बिल्ड के साथ, प्लस इलेक्ट्रिक कार में, पॉसिबली ये मारुति की जो ईवीएक्स है, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक है, इनसे थोड़ा सा हट के आप अगर साल भर वेट करेंगे, आपको ये स्कोडा की जर्मन इंजीनियरिंग की 2 कार्स भी देखने को मिलेगी। सो जस्ट कीप एन आई फॉर इट, बिकॉज ये कार्स प्रॉमिसिंग लग रही है। जो चौथा बड़ा अपडेट है बॉस, वो है हुंडई क्रेटा के बारे में। अभी क्रेटा का क्या है, धूम मची हुई है, धूम मचा ले। तो क्रेटा में जब भी क्रेटा का अपडेट आता है, क्योंकि जब इस समय होता है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं इसका फेसलिफ्ट कब आ रहा है। अभी हुंडई थोड़ा सा अगले जनरेशन मॉडल्स लाने में थोड़ा सा बढ़िया काम करती है, दे ब्रिंग द मॉडल्स स्लाइट अर्लियर। तो साहब क्रेटा का जो तीसरा जनरेशन है उसके बारे में वेट कर रहे हैं, तो समय अभी लग सकता है, क्योंकि क्रेटा का भी मिड लाइफ फेसलिफ्ट आएगा 2025 के अंत में, और 2027 में
आपको क्रेटा का तीसरा जनरेशन देखने को मिलेगा। ये क्रेटा के तीसरे जनरेशन में जो सबसे खास बात होगी वो ये होगी, क्रेटा वुड लाइक बी कंप्लीट कार ऑफ द इंडियन पैसेंजर कार मार्केट, क्योंकि उस समय क्रेटा में आपको हाइब्रिड का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। सो फॉर द पीपल जो अपनी काफ़ी समय से कार को सोच रहे हैं, पुरानी कार को अपग्रेड करूंगा, क्रेटा के लिए वेट करूंगा, एंड स्टिल इफ दे हैव अ टाइम ऑफ 2 years, पॉसिबली वेट कर लीजिए, बिकॉज क्रेटा 2027 जब आएगी वो अपने एक अलग, एक कहते हैं ना, एक अपना अलग धूम मचाने आएगी, तो वो एक और बात है आपके लिए। जो अगला अपडेट है वो है होंडा कार्स इंडिया के बारे में। अभी होंडा कार्स इंडिया की कॉम्पैक्ट एसयूवी की 2024 में कंज्यूमर्स काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, और अब आपको बताता हूँ 2025 में भी इस कार का कोई दूर दराज तक कोई भी सीन नहीं दिखाई दे रहा है। ऑल आर एक्चुअली पहले होंडा कार्स इंडिया प्लान तो कर रही थी कॉम्पैक्ट एसयूवी लाने के बारे में, 24 में एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन एलिवेट पे जिस हिसाब से होंडा का काम हुआ मतलब सेल्स जो हिसाब से उतनी ज़्यादा नहीं हुई व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग इन। और समा वो भी जान रहे हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी इंजन के अंदर वो 1500 सीसी का आईवीटेक इंजन लगाएंगे, तो जो कार की कीमत है उसमें वो टैक्स ब्रैकेट्स में वो लूज कर देंगे, एंड द कार प्राइस वुड कम क्लोजर टू होंडा एलिवेट। सो इट लुक्स लाइक होंडा हैज गॉन स्लो about the compact SUV launch in the Indian car market. जो अगला अपडेट है बॉस, फॉर द कंज्यूमर्स हु आर लुकिंग फॉर कार फाइनेंस, तो बॉस कार फाइनेंस के बारे में जान लीजिए। क्योंकि फाइनेंसिंग जब आप लेते हैं दे आर टेकन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन मतलब सालों के लिए लेते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के हिसाब से। अभी आरबीआई में गवर्नर साहब ने सीआरआर में कमी करी है 25 पैसे की, और ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले समय में इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रेट्स में कमी होगी। इंटरेस्ट रेट्स में कमी होगी तो उसका आपको नुकसान होगा अगर आप फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रिजीम में चले जाते हैं। फिक्स्ड रेट रिजीम मतलब आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो लॉक हो जाएगा, और कल अगर इंटरेस्ट रेट्स में कमी आती है बेंचमार्क रेट्स में, आपको उसका कोई फायदा देखने को नहीं मिलेगा। सो ऑप्टिंग फॉर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट व्हाट इज ऑफर्ड बाय पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक। एसबीआई ऑफर नहीं करता है, मैं बता रहा हूँ, ना आईसीआईसीआई, ना एचडीएफसी, ना कोटक, ना एक्सिस। इट्स बीन ऑफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक्स लीविंग असाइड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप पीएनबी की बात करिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करिए, यूनियन बैंक की बात करिए, आपको वहाँ फ्लोटिंग रेट का ऑप्शन मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर आप कार फाइनेंस करवाना चाह रहे हैं, यू वांट टू बाय अ न्यू कार इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, ऑप्ट इन फॉर द फ्लोटिंग रेट, क्योंकि जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट की बात आती है ना तो अच्छा खासा सम बन जाता है। तो अगला आपके लिए अपडेट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ज़रूरी आपको बता रहा हूँ, 2025 में मुझे काफ़ी सारे लोग ईमेल कर रहे हैं, साहब हमें डीलर शोरूम 2025 के मॉडल पे डिस्काउंट ऑफर्स कम दे रहा है, नेगोशिएट करने को रेडी नहीं है, दे आर ट्राइंग टू सेल 2024 स्टॉक। तो साहब बात यही है ना, 2025 का जो स्टॉक है उनको अभी जनवरी में आया है, दे स्टिल हैव 2024 स्टॉक विद देम। उनकी इन्वेंट्री कॉस्ट ब्लॉक मतलब पाइल अप हो रही है। इन्वेंट्री पे व्हाट दे हैव टेकन फ्रॉम द बैंक इज अ होलसेल फंडिंग, उस पर बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो अगर वो 2024 का स्टॉक सेल नहीं करेंगे तो क्या सेल करेंगे। लेकिन 25 का स्टॉक भी अब उनके पास आ गया है। अगर 25 का स्टॉक लेना चाह रहे हैं, पॉसिबली मार्च के दूसरे हफ्ते के बाद आप उस पर नेगोशिएट करना शुरू करिए। महीना भर की बात है, वेट करेंगे तो आपको बेहतरीन डील मिलेगी। ताकि आप अगर 25 का स्टॉक में रहा उस टाइम में अगर 24 का स्टॉक भी रह गया, हालांकि कंपनीज ने बहुत तेज़ी से 24 का स्टॉक एग्जॉस्ट कर रही है, लेकिन कुछ रह गया तो उस पर भी आपको अच्छे खासे ऑफर्स मिल जाएंगे। सो थोड़ा सा वेट करिए, 2025 फॉर द सेकेंड वीक ऑफ इन द मंथ ऑफ मार्च आपको शायद बेहतर ऑफर्स टाइम में मिलेंगे। तो ज़रूरी अपडेट था। आप बताइए आप कौन सी कार लेना चाह रहे हैं, कोई कंफ्यूज है न्यू कार लेने के बारे में, डील के बारे में, यू वांट टू फाइंड आउट दैट, कोई भी आपको कार के बारे में कंफ्यूजन है बट यू वांट टू लुक फॉर एन एक्सपर्ट सपोर्ट, तो माय कार हेल्पलाइन फोरम में आप लोग आ सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, अपलोड करिए, शेयर करिए, और चैनल माय कार हेल्पलाइन पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो बहुत सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। थैंक यू।